जिम से आने के एग्जैक्टली आधे घंटे बाद मेरे घर पे एक चोर आ गया। ये बहुत ही एक तरह की फॉर्चुनेट चीज़ है कि मैं आज जिम जल्दी गया अमोल के साथ, क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम 8:30 को जाएंगे। गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और मैं रेडी हो गया हूँ जिम जाने के लिए, क्योंकि अमोल आ रहा है। अब यहाँ पे लाइट अच्छी नहीं आ रही ना, शायद मैं बहुत डार्क लग रहा हूँ। नीचे जाके वीडियो लेते हैं। अब उससे सुबह ऑफिस जाना होता है 10 से 11 बजे के पहले, तो हम दोनों ने डिसाइड किया एक म्यूचुअल टाइम कि हम 8 बजे जिम जाएंगे। मेरे सुबह उठ के कुछ रूल्स हैं। अब जैसे तुम लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस में भी सुना होगा कि मुझे कोल्ड शावर्स लेना बहुत पसंद है। और अगर तुम सोचो कि वो चीज़ अगर एक अर्ली मॉर्निंग कोल्ड शावर से मैच हो जाए, ये अंजीर नहीं टूट रहे अगर वो चीज़ एक अर्ली मॉर्निंग कोल्ड शावर से मैच हो जाए तो मतलब मेरे लिए तो वो गोल्ड है, गोल्ड। तो फर्स्ट रूल वही है, सुबह उठो और एक शावर लो। मैं उठने के बाद बिना शावर के नहीं रह सकता हूँ, वो मुझे चाहिए ही होता है। चाहे मेरे दिन के ओवरऑल 3 शावर हो जाए, मगर मुझे नहाना ही पड़ता है सुबह उठ के, और वो भी अगर ठंडा पानी मिल जाए तो वाह ही वाह। दूसरा रूल, मैं उठने के बाद मिनिमम 500 ml पानी पीता हूँ। ये आदत 2018 में जब मैं टेनिस खेलता था, टेनिस एरा बोलूंगा मैं अब इस चीज को, तब मेरे डाइटिशियन ने डाली थी मेरे में। मैं सुबह उठने के बाद उतना पानी कभी पीता ही नहीं था। 1 गिलास हो गया, 2 गिलास हो गया, बस फिर नाश्ता वाश्ता करके निकल जाता था ट्रेन करने। उन्होंने कहा, मेरा फ्रेंड है विदित, उसको कहा कि यू वेक अप एंड ड्रिंक 1 लीटर ऑफ वाटर एंड श्लोक यू वेक अप एंड ड्रिंक एटलीस्ट 500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर। तो उस वक्त से मेरी आदत वो लग गई और मैं तब से छोड़ ही नहीं पाया, और वो चीज धीरे धीरे बहुत एस्केलेट होती जा रही है। मैं जब भी अगर मैं दोपहर में नैप लेता हूँ तो मैं उठता हूँ तो उसके बाद मैं कम से कम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 500 से 700 ml पानी पी जाता हूँ। और सुबह सुबह जब कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मैं पानी पी जाऊंगा तो मैं पूरी 1 लीटर की बोतल खाली कर देता हूँ एक बार में। मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है या बुरी बात है, मगर मुझे हाइड्रेटेड रहने से ओवरऑल मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा फील होता है। अब फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। अमोल वेट कर रहा होगा, वो निकला नहीं है अब तक, मगर मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में जिम पहुंचे। आज बैक है, बहुत टाइम बाद मैं मेरे किसी दोस्त के साथ ट्रेन करने वाला हूँ, मजा आने वाला है। ले रिटर्न, ये 10 दिन ले जाके आया बाइक पे, मजा आ गया। और इसका ले जाके डाइट सक्सेसफुल हो गया। 10 दिन में इसने कितना केजी लूज किया? 5 किलो कम हो गया है। अचानक से श्रेडेड लगने लगा है। स्ट्रेंथ भी उतरी है, मजा आ गया है। वाह 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 यार, फैट उतारना हो तो ले जाओ 10 दिन। ओके, दिस इज माय 7th बैक सेशन। ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट 2 मूवमेंट्स थी वेटेड ग्रिप पुलअप्स न्यूट्रल ग्रिप के साथ, जिसमें मुझे लास्ट टाइम से 2 रेप्स का प्रोग्रेशन मिला 15 kg से। लास्ट टाइम 6 थे, इस बार हमें 8 रेप मिले। उसके बाद थे इजी बार पुलोवर्स, उसमें मुझे 45 kg से 14 रेप्स मिले। दैट इज़ ऑल्सो प्रेटी गुड। इस सेशन के बाद मैं ऑलरेडी 2 बैक सेशंस लगा चुका हूँ जिस पॉइंट पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मेरे वेट्स ऑब्वियसली इसके बाद ऊपर पहुँच चुके हैं, बट वी विल टॉक अबाउट दिस सेशन। रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन ऑन रेगुलर बार 60 kg से 11 रेप्स, प्रीटी सॉलिड। ये वीडियो अमोल रिकॉर्ड कर रहा है। मैं अभी सोच रहा था कि अगर मैं किसी फ्रेंड के साथ जिम जा रहा हूँ और अगर हम दोनों उस सेशन में हैं और मैं एक वॉइस ओवर ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ऑब्वियसली कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ इस तरह से कमेंट्री करूँ। वो आई थिंक बहुत ज़्यादा फन हो सकता है। आई मीन माई फ्रेंड्स हैव बिन एंड विल बी, आई बिलीव, माई बिगेस्ट सपोर्टर्स इन दिस जर्नी, एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर। तो मतलब अच्छी बात है। आई डोंट वॉन्ट टू जज अमोल्स रिकॉर्डिंग, is not the one of the best cinematographers, I would say.
ही इज़ अ मोर ऑफ अ वीडियोग्राफर टाइप. सिनेमाटोग्राफर्स अगर मैं बात करूँगा तो एक पॉइंट पे आई कैन टीच Swayam really well. He understands the angles sometimes. One of the best I've come across is Mahima. I mean, she knows all the angles के कहाँ से किस पॉइंट पे क्या रिकॉर्ड करना है. मुझे उसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती. बट एनीवे, तुम भीड़ देख के रियलाइज़ कर सकते हो कि भाई देयर वाज नो चांस कि मैं यहाँ पे अपना फ़ोन का माइक ऑन रख सकता था. ऑब्वियसली मैं जो भी वर्कआउट करता हूँ या तो मैं जो भी नई चीज़ सीखता हूँ इस तरह से, फॉर एग्जांपल जैसे मैं माइक मेंजर मेथड से कर रहा हूँ, तो मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को उस चीज़ पे हॉप ऑन करवा देता हूँ. उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. अब तक तो मुझे कुछ लगे नहीं है वैसे. इंटेंसिटी ओवर वॉल्यूम. लेट्स गो, मूविंग ऑन टू वन आर्म रोज. पिछले वर्कआउट के डिसएडवांटेजेस क्या थे, या तो फिर अ बेटर वर्ड वुड बी कॉन्स क्या थे, एंड हाउ दिस वन इज बेटर देन व्हाट वी वर डूइंग बिफोर, बिकॉज ऑब्वियसली आई वांट द बेस्ट फॉर देम एज मच एज आई वांट द बेस्ट फॉर मी. वन आर्म रोज 55 kgs, मैंने इसमें लिखा है आई कुड हैव डन मोर. मुझे सिर्फ 9.5 रेप्स मिले और मैं काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड था. बट द गुड न्यूज़ इज़, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैंने इसके बाद 2 बैक सेशंस ऑलरेडी लगा लिए हैं. तो मेरे रिसेंट बैक सेशन में मुझे वन आर्म रोज में 60 kg से 10 रेप मिले. मैंने प्रोग्रेस भी कर लिया था इसके बाद वाले सेशन में, और मैं 60 kg से 10 रेप्स पे हूँ. और मैंने उस सेशन के लिए मेरे नोट्स में लिखा है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैंने लिखा है 60 kg 10 सॉलिड रेप्स, आई एम स्माइलिंग. मैं इस प्रोग्राम में सिर्फ मतलब अपने बेनिफिट के लिए नहीं आया हूँ. मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी कहा, स्टार्टिंग में उन्होंने उतना मेरे से अग्री नहीं किया था कि भाई सिर्फ एक सेट एक एक्सरसाइज का ये कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक फेलियर सेट. पहले तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, मगर मैं उनको भी ज़बरदस्ती अपने वेट्स ट्रैक करवा रहा हूँ. मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने लिफ्ट्स ट्रैक करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू हैमर ग्रिप रोज 45 kg. चलो, हाथी की हुई है, वजन सीधे नहीं हो रहा है. टाइगर बन गए, टाइगर. ऐसे हाथ खुल नहीं रहे ग्रिप कर करके. और उन्हें भी एग्जैक्टली मैं जितने टाइम से कर रहा हूँ ये पूरे मेथड से ट्रेन, उन्हें भी एग्जैक्टली उतना ही टाइम हुआ है, एंड नाउ दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद देयर प्रोग्रेस. हम सबको इक्वल गेन्स दिख रहे हैं, हम सबको इक्वल स्ट्रेंथ मिल रही है, हम सबको इक्वल नहीं, मतलब ऑब्वियसली स्ट्रेंथ में गेन्स हो रहे हैं, लिफ्ट्स में गेन्स हो रहे हैं, और फिजिकल चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड. तुम लोग भी अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ मैं कह रहा हूँ अपने लिफ्ट्स ट्रैक करो. ट्रैकिंग लीड्स टू प्रोग्रेस. एंड वन सेट टिल फेलियर. माइक मेंजर के बारे में सर्च करो, डोरियन येट्स के बारे में सर्च करो, तुम्हें आइडिया आएगा कि ओके हाउ दे यूज टू ट्रेन. तुम एनालाइज करो कि तुम अपने फिज़िकल गोल से कितने दूर हो, तुम कितने टाइम से सेम पोजीशन पे हो, जो चेंजेस हुए हैं वो किस तरह से हुए. एंड एज ऑलवेज मैं अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी बेस्ट चाहता हूँ. सो डू इट, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, डू इट. अभी शाम के 5 बजे और जिम से आने के एग्जैक्टली आधे घंटे बाद मेरे घर पे एक चोर आ गया. ये बहुत ही एक तरह की फॉर्चुनेट चीज़ है कि मैं आज जिम जल्दी गया अमोल के साथ, क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम 8:30 को जाएंगे. और मैं यूजुअली 10:30 बाद जाता हूँ जिम. 10:30 को कभी कभी पहुँचता हूँ, या तो 10 बजे पहुँचता हूँ. मगर वही सीन है, आई मीन बहुत फॉर्चुनेट चीज़ है कि मैं घर में था. मैं घर में ना होता तो शायद उसकी कोई उतनी पिटाई नहीं करता. मगर एग्जैक्टली चीज़ ये हुई कि मैं नीचे बैठा था. वो चोर ने शायद 2-3 दिन से एनालाइज किया होगा कि इस घर में इतने बजे कोई नहीं होता मेरी मॉम के अलावा. मगर मेरी मॉम भी भाई फाइटर है यार. वो ऊपर रूम में आया, उस लिटरली मेरे रूम में आया. वो उसने मेरा कबर्ड खोला हुआ था, मेरे सारे कपड़े बाहर थे, उसके पास 2 बड़े बैग्स थे, उसने सब चीज़ अंदर डाली हुई थी. और मेरी मम्मी को अंदर से आवाज़ आया कि श्लोक तो नीचे है, तो फिर उसका कबर्ड कौन खोल रहा है अभी. तो मम्मी अंदर आए, उसको सीधा पकड़ा, और जो मम्मी ने शूज से उसकी पिटाई की है, इतनी पिटाई की है मेरी मम्मी ने उसकी, इतनी पिटाई की है. फिर वो मम्मी को धक्का मार के निकल गया, बाहर भागा. वो मेरी सोसाइटी थोड़ी कंफ्यूजिंग है और उसने काफी ज्यादा दारू भी पी हुई थी, तो उसे पता नहीं चला कि वो भागते भागते सीधा घूम के वापस मेरे नीचे के फ्लैट के पास ही आ गया. और तब तक एक अंकल ने उसको ऑलरेडी पकड़ लिया था. मैंने मम्मी से पूछ के आइडेंटिफाई करवाया कि यही वो आदमी है. मम्मी ने कहा हाँ यही है. मैं गया सीधा. भाई साहब उस वक्त मेरे दिमाग में
उस चीज का वो नहीं था कि इसने मेरे घर में चोरी की। मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा इसलिए था कि इसने मेरे मम्मी को धक्का कैसे मारा। इतना गुस्सा आया था मुझे उस पे। मैंने बहुत मारा। एक पॉइंट पे मुझे रुकना पड़ा क्योंकि फिर सोसाइटी वालों ने सबने कहा कि इसके ऊपर ज्यादा अगर कुछ पिटाई के निशान वगैरह दिखे तो इफ यू आर फाइलिंग एन FIR तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा वैसा। मतलब जितने भी लोग आए थे सोसाइटी में हेल्प करने, उसके बाद तो पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो गई थी। 60-70 लोग इकट्ठे हो गए थे। सब ने अपने हाथ धो लिए भाई, सब ने अपने हाथ धो लिए उस पे। फिर वो एक पॉइंट पे भागने का ट्राई कर रहा था तो मैंने उसका एक हाथ पकड़ा, एक पैर पकड़ा और मैं उसको खींच के वापस अंदर लेके जा रहा था सोसाइटी में। और उस पॉइंट पे उसने मेरा बैक डे वाला जो आज मैंने टी-शर्ट पहना था वो पकड़ लिया और उसने खींचा पूरा मुझे वापस। वो पूरी टी-शर्ट साइड से इतनी की इतनी फट गई। जो इतना दुख हुआ मुझे उस वक्त, इतना दुख हुआ। मैंने उसको उस वक्त 3-4 झापट भी लगाए मगर क्या ही कर सकता था मैं। उससे ज्यादा वो टी-शर्ट छोड़ ही नहीं रहा था मेरी। बट दैट वाज दैट। उसके बाद पुलिस आई, फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, फिर पुलिस वाले ने उसकी थोड़ी बहुत पिटाई की। और मेन सबसे फनी चीज क्या थी पता है? जैसे वो वहां पे पहुंचा ना, पूरे स्टेशन वाले उसको पहचान गए, वो चोर को। सब पहचानते थे उसको। अरे भाई आओ 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 आओ। फिर जो पुलिस वाला हमारी कंप्लेन लिख रहा था उसने कहा कि भाई इसके ऊपर ऑलरेडी 35 केस है। तो सबसे बड़ी चीज स्ट्राइक मेरे दिमाग में ये हुई, ये फिर भी कैसे बाहर क्यों घूम रहा है ऐसे। मुझे लगा कि क्या बकवास है यार, अगर जो आदमी के ऊपर इतने सारे केस है वो अभी भी बाहर घूम के दारू पी के चोरी ही कर रहा है तो क्या हो सकता है। उसने कहा कि अगर आप केस भी कर दोगे तो इसके घर वालों को इसकी पड़ी नहीं है, बाहर घूमता रहता है ऐसे छोटी मोटी चोरियां करता है, कपड़े चुराता है, बर्तन चुराता है बाहर से ऐसे वैसे, और फिर वो सब चीजें बेच के वो दारू खरीद के पीता है। मैं कहा तो इसको अंदर क्यों नहीं रख रहे हो आप। उन्होंने ये कहा कि कोई इसकी बेल करवाएगा नहीं और कुछ उसने रूल समझा जिसके हिसाब से उसको वो लोग 1 महीने से ज्यादा अंदर रख नहीं सकते। मैं कहा ओके। मेरे दिमाग में वो दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। आई मीन कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं इसके बाद। वो खुले आम, भाई तुम मानोगे नहीं कि वो खुले आम पुलिस स्टेशन में मुझे मार देने की धमकी दे रहा था पुलिस वालों के सामने। मेरे फैमिली मेंबर्स जो मेरे बड़े भैया आए थे मेरे साथ, उनको मारने की धमकी दे रहा है। कुछ भी नहीं बोल रहा कोई उसे वहां पे, कुछ भी नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही कहा कि भाई आप अभी रिएक्ट मत करना कुछ भी, आप बैठो आराम से, इसका ऐसा ही है, ये बोलेगा दारू पी हुई है इसने, फिर अपने आप सब भूल जाएगा या तो फिर कहीं पे पड़ा पड़ा सो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो लिटरली मुझे बोल रहा है कि तेरे को बाहर देखा तो गला काट दूंगा तेरा, ऐसा ऐसा। मैंने उतना अटेंशन नहीं दिया बिल्कुल भी उस वक्त, सही में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मैंने उस बात पे। उसके बाद मैं घर आ गया और घर आने के ठीक 15 मिनट बाद पुलिस स्टेशन में ये सारी चीजें फॉलो अप करते करते लोग आए, लिखा विखा कंप्लेन लिखा, एड्रेस वगैरह पूछा, उन सब चीज में ऑलमोस्ट 2 घंटे चले गए थे। मैं घर आया उसके एग्जैक्टली 15 मिनट बाद वो चोर फिर से सोसाइटी में आता है, वही सीधा वहां से निकल के आ गया वो, और आके क्या बोला पता है कि मैं मेरी चप्पल ढूंढ रहा हूँ, प्लीज चप्पल तो दे दो मेरी। भाई जो दिमाग खराब हुआ मेरा, और उस वक्त जो एक छोटा सा फियर इंस्टॉल हो गया मेरे अंदर, इसको पता है हम कहाँ रहते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी भी आ सकता है। एंड वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट के उसके पास किसी भी तरह का वेपन नहीं था, वरना कुछ भी हो सकता था। ऐसा हुआ आज। तुम लोग, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि ट्राई करो। आई नो हम काफी सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी सिक्योर्ड सोसाइटीज में रहते हैं और ऐसा सब होता है, फिर भी यू नेवर नो कि अगर किसी को भी चोरी करनी है किसी भी तरह की, या तुमको तकलीफ पहुंचानी है, तो वो आ सकता है वहाँ पे। बहुत स्मार्ट होते हैं ये लोग। प्लीज मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी तुम लोगों से कि आई नो कि तुम सब अपने फैमिलीज का, अपने आप का, अपनी चीजों का, अपने घर का ध्यान रखते हो, मगर हो सके तो मेरे साथ ऐसा हुआ है तो तुम लोग भी थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो कुछ टाइम के लिए। मैं तो अब तुम्हें नहीं आइडिया, मैं बैटमैन बन जाऊंगा, सही में मैं बैटमैन बन जाऊंगा। इतना ज्यादा ध्यान रखने वाला हूँ ना अब मैं। देयर इज नो चांस कि कोई मुझे या मेरे फैमिली वालों को या मेरे फ्रेंड्स को कुछ कर सके, या तो फिर मेरे घर के मेरे किसी बिलोंगिंग्स या किसी भी चीज को कुछ कर सके। बन जाऊंगा मैं बैटमैन, तो फिर हू नोज, आई ऑलरेडी एम।